नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी पुरानी लर्निंग के ऊपर ही एक रिवीजन लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमने देखा था जब हमने इस कंपनी को लेकर के स्टडी किया था स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस के साथ में। कंपनी का नाम था रजनीश वेलनेस, जिस पे हम लोगों ने देखा कि इस पे कुछ जो दूसरे कह सकते हैं कि प्रमोटर्स ग्रुप से बिलोंग ना करने वाले जो लोग होते हैं, वो मार्केट में अपनी पैसे दूसरे के पॉकेट से निकालने के पर्पज से जब कोई स्टॉक को लेकर के कोई रिकमेंडेशन भेजा जाता है आम निवेशकों तक, और ये निवेशकों तक जो रिकमेंडेशन होता है वो एक ऐसी न्यूज आर्टिकल के थ्रू होता है जो आप हमें लगता है कि शायद वो एक्चुअल में हकीकत है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। ऐसे ही हमने एक 4 महीने पहले स्टडी किया था रजनीश वेलनेस को लेकर के, बाद में हमने दोबारा भी स्टडी किया था, आप सबके सामने बताया था। हमारी दूसरी चैनल के प्लेटफ़ॉर्म पे हमने स्टडी किया था, और अभी मैं अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे स्टडी कर रहा हूँ, जहाँ पे कह सकते हैं कि हमने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, इसी के ग्रुप की एक कंपनी थी रजनीश रिटेल्स, उस पे हमने स्टडी किया था और वहाँ भी हमने सेम सिचुएशन देखा कि कुछ कह सकते हैं कि एडवर्टाइज़र ने इस पे कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड किया, जो शायद कंपनी बहुत बड़ी रैली क्रिएट करेगी, ये होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। चलिए फिलहाल हम इस रजनीश वेलनेस को लेकर चर्चा करते हैं। आपने यदि रजनीश रिटेल्स को लेकर के वीडियो नहीं देखा होगा, प्लीज जाकर के देखिए, जो हमने क्या-क्या चीजें आपके सामने रखने की कोशिश किया है, और क्या कंपनी का क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या था, मार्केट की कैसे टेंटेटिव क्रिएट करती है, निवेशकों के अंदर कैसे पैनिक क्रिएट किया जाता है, क्योंकि एक निवेशक के पॉकेट से दूसरे निवेशक के पॉकेट में पैसा जा सके। दोस्तों, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, स्टॉक मार्केट हमेशा देखते हम लोग गिरती है, चलती है, पड़ती है, पर क्या कंक्लूजन क्या निकलता है? जो सब जो है अपनी पॉकेट के गरम करने में लगे रहते हैं, चाहे हम ₹1 कमाएँ या करोड़ों की टर्नओवर क्रिएट करें, और एक के दूसरे के पॉकेट से निकालने के फिराक में रहते हैं, जैसे भी निकले, और मार्केट में वही डिमांड सप्लाई होता है, और उसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ अ कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय द सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस रजनीश वेलनेस को लेकर के आज कैसा अपडेट निकल के आती है, और ऐसा क्या। देखिए, पहले हमने जब स्टडी किया था 4 महीने पहले, तो हमने एक स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ के ऊपर किया था, उसका हमने देखा था कि टाइटल ऐसा चल रहा था कि शायद मार्केट में बहुत बड़ी रैली क्रिएट करेगी। सोचिए, जिस स्टॉक की प्राइस करीब ₹4 की था उस टाइम पे, और 4 महीने पहले ये स्पॉन्सर्ड किया गया कि शायद स्टॉक की प्राइस ₹80 हो जाए। पॉसिबल बनता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक हुए, आए, गए, और ये इन्होंने ऐसा दर्ज किया कि जो कंपनी था, उस कंपनी को लेकर के कहते हैं कि इनके पास जो है वो रेलवेज़, इंडियन रेलवेज़ के साथ हुई डील, उस टाइम पे बातें थी, और डील जब हुई तो पता नहीं कौन सी डील थी, कैसी थी, नहीं थी, और ये एक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म वाली कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती रही है। तो आइए ज़रा हम अगले कड़ी की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। आज के सिचुएशन में इसका क्या आंकड़ा निकल के आती है और क्या अवलोकन किया जा। देखिए, रजनीश वेलनेस को लेकर के आज की सिचुएशंस ये कहती है, जो कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उस टाइम के साहब, उन्होंने अपनी पोजीशन को अल्टीमेटली करीब 60% कम कर लिया। देखिए, कम करने के अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट बेच सकते हैं, या प्रेफ़रेंस अलॉटमेंट के थ्रू बेच सकते हैं, राइट इश्यू के थ्रू बेच सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास मुट्ठी भर की होल्डिंग थी, और उन्होंने राइट इश्यू भी किया, तो आम निवेशक ले लिए, और प्रमोटर के पास कुछ उन्होंने लिया नहीं। ऐसा भी हो सकता है, या फिर उन्होंने डायरेक्टली मार्केट में ही अपनी पोज़ीशन को बेच दिया, और एक्सचेंज को बता भी दिया, जो हमने अपनी जो होल्डिंग था उसमें से हमने ये बिकवाली कर लिया। फिलहाल चलिए देखते हैं क्या है कंपनी को लेकर। देखिए, कंपनी को लेकर जब हमने चर्चा किया था, तो रजनीश वेलनेस एक कह सकते हैं फार्मेसीज़ वाली कंपनी के तौर पे कंपनी कामकाज करती थी, उस टाइम की बात करूँ तो। आज भी वही कामकाज कर रही होगी जो फार्मेसीज़ के लिए कामकाज कर रही होगी। यदि हम इनकी वेबसाइट्स पे देखें, तो ये कंपनी कहती है, जो सेविंग ऑन हेल्थ केयर इन अ न्यू अर्लियर की बात कहती है, और सोचिए, जो हेल्थ केयर जहाँ पे सबसे लोगों को डिमांड्स होती है अच्छी मेडिसिन्स को लेकर के, वहाँ कंपनी ये भी कहती है कि हम आपको फ्लैट 25% की डिस्काउंट देते हैं ऑन ब्रांडेड मेडिसिन। शायद क्या लगता है कि ब्रांडेड मेडिसिन 25% की डिस्काउंट देती होगी? खुद की 25% डिस्काउंट मिलती होगी? चलिए, नहीं मिलता है, मिलता है ये तो
इसका बिजनेस मॉडल की बातें हैं और जो हेल्थ केयर सेक्टर की ब्रांडेड जो मेडिसिन हैं उसकी सिचुएशन है। फिलहाल इनकी वेबसाइट्स के डेटाबेस में उन्होंने देखा कि करीब 25% की बात उन्होंने रखी है। इसके अलावा कहते हैं कि रजनीश वेलनेस के अंदर जो है वो कहते हैं कि ब्रांडेड जो इनके पास ब्रांड्स हैं, खास करके जो इनके मेडिसिन की बेचती हैं उसमें काफी सारे ब्रांड की बात कहती है, पिया लो हियर की बात कहती है, और ये सब क्या है ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर ये ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड्स हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है, कहाँ से बिलोंग करती है, नहीं करती है। खैर जो भी हो, आप इसको अवलोकन करके देखिएगा। आइए अगले कड़ी की तरफ चलते हैं। इसमें कंपनी की तरफ से यदि हम चर्चा करें तो रिसेंटली कंपनी ने एक अपडेट भी दिया था इनके स्टोर खोलने की बात कर को लेकर के। अभी अभी रिसेंटली देखिए इसका न्यू मेडिकल शॉप जो है 15 जनवरी की भी अपडेट निकल के आई, जिसमें जो कंपनी ने ये अपडेट दिया जो बिजनेस मॉडल को लेकर के, जो 15 जनवरी को अपडेट है, और कंपनी ने ये कहा कि हमारे पास पिन कोड दवा डिस्काउंट प्राइम केयर फार्मेसीज के नाम से हमने मेडिसिन शॉप खोला है, रिटेल्स का कारोबार है इनका, और गुवाहाटी आसाम में अपनी ये स्टोर खोली है। टोटल इनके पास कितने स्टोर हो गए इसको लेकर के यदि हम चर्चा करें तो शायद यहाँ पे कुछ डिटेल उन्होंने साझा किया है कि नहीं किया है। उन्होंने केवल अपनी उस स्टोर की दवा डिस्काउंट को लेकर कहा है, प्राइम केयर फार्मेसी को लेकर के, और कितने स्टोर हैं आज तक इनका यदि हम चर्चा करें तो कुछ इन्होंने डिटेल्स ऐसा दे रखा है कि नहीं। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक इसमें कोई ऐसा डिटेल नहीं उन्होंने मेंशन किया कि इनके पास एक्चुअल में कितने स्टोर हैं टोटल ऑल इंडिया बेस में जहां पे ये मेडिसिन की शॉप खोल के चल रही है। चलिए ये तो समझ में आया कि लगातार कंपनी कामकाज तो कर रही है, उस कामकाज से आप इसको अंदाजा लगाइए, उस कामकाज से या ये अंदाजा लगाइए आखिर इसमें क्या सिचुएशन क्रिएट करती है। मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूं। आज की भी जो डेटाबेस है इस कंपनी का, वो यहां पे आप देखिए हाईलाइट करके रखिए। ये कहता है जो कंपनी जो 25% की डिस्काउंट आपको दे रही है, एक आम इसको दे रही है, आम रिटेलर को दे रही है, जिसमें 1% की कमाई को सेव करती है ओवरऑल अपने बिजनेस मॉडल से। उसके अलावा यदि आप उन 1% की परसेंटेज को, जो 1% की कमाई को सेव करने वाली बात है, उसको यदि आप कंपेयर करते हैं मार्केट की आउटस्टैंडिंग से, तो ये करीब 2600% का आंकड़ा हो जाता है। अब यहां पे हमें एक चिंता व्यक्त करती है, मैं एक चिंता की बात करता हूं कोई बिजनेस को लेकर के। आपने मेडिसिन बेचा, मेडिसिन का लगता है कि शायद मेडिसिन बेचा, पेशेंट खाया और शायद पैसा नहीं दिया, ऐसी बात कहूं तो बुरा नहीं होगा। आइए जरा अगली कड़ी की तरफ चलते हैं। क्या लगता है कि इसको लेकर के मार्केट की सेंटिमेंट आज भी कुछ बड़ी हलचल क्रिएट करती है, जो कि कंपनी उस टाइम की यदि बात करें तो जो उन्होंने कहा था कि 4 रुपए की स्टॉक प्राइस थी, कहां पे आपके सामने में दिखा रहा हूं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा और डिस्प्ले को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। उस टाइम की बात है जब मैंने इस पे स्टडी किया था इस कंपनी को लेकर के, जब मैंने ये देखा था तो कहा था कि जो इन कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था उस टाइम पे 4 रुपए के आसपास था और 80 रुपए हो जाएगा। काफी सारे निवेशकों ने भर भर के खरीदा अपने गोडाउन को, किससे? इनकी स्टॉक से। लेकिन ओवरऑल आज के टाइम में जो इनकी प्राइस रही वो घट के, जो डबा डिस्काउंट की बात कहती है, 1 रुपया 17 पैसे पे रह जाती है। एडजस्टेड प्राइस की बात करूं, यदि आपस में कुछ ऐसा हलचल क्रिएट किया हो, जैसे वो उन्होंने चाहे स्प्लिट किया हो, 4 रुपए का शेयर को 1 रुपए कर दिया हो, या फिर बाकी कुछ चीजों को हम एक नजर और समझने की कोशिश करें। इसको लेकर के एक पहलू और कहता है, जो कंपनी में देखिए मार्केट में रेस पकड़ती है, 4% 5% की रेस तो पकड़ रही है, आज भी पकड़ी है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पकड़ी। जबकि चार्ट लेवल पे देखिए नेट 4 महीने पहले की बात है जब 4 रुपए की प्राइस हुआ करता था। 4 रुपए की प्राइस कहां पे हुआ करता था? करीब करीब जुलाई की बात है। उसके बाद मार्केट ने जब गिरावट दर्ज किया, जब बिजनेस चल रहा है तो फिर गिरावट किस बात को लेकर चल रहा है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। केवल और केवल लगता कि केवल और केवल निवेशकों में जो प्रमोटर्स होल्डिंग था उन्होंने अपनी पोजीशन को कम करने के पर्पज से ही ऐसा चला, जबकि कंपनी में आप बल्क डील को देखेंगे तो शायद अचंभित हो जाएंगे तो कितना बल्क डील रहा। देखिए इनका जो साहब है
मैं साहब इसलिए कहता हूं कि बड़े साहब लोग हैं। रजनीश कुमार सिंह साहब जी, जो कंपनी के प्रमोटर्स, उन्होंने इस कंपनी की क्वालिटी, जो कि यदि आप शेयर की बात करें, 5,03,24,000 शेयर को बिकवाली किया। कब किया? दिसंबर 24 के दौरान। तो सोचिए, जो इनकी खुद की पोजीशन था कंपनी में, तो फिर आपने निकला क्यों? कुछ बड़ी बात थी क्या? इसको पहले भी इन्होंने बिकवाली किया था। तो देखिए, पहले भी बिकवाली किया था। पहले इन्होंने अक्टूबर के महीने में करीब ₹2.85 बिकवाली किया था, 1,75,00,000 शेयर। इससे पहले रजनीश कुमार साहब ने लगातार मार्च 24 में बिकवाली किया था, ₹6 के आसपास। उसके बाद उन्होंने ₹2 के आसपास, और कोई ऐसी भी थी पार्टी जो ₹4 के टारगेट फिक्स करके आपके सामने ₹80 के, ₹4 का शेयर को ₹80 का टारगेट कर करके आपके सामने बिकवाली कर दिया। क्यों? क्योंकि एक पॉकेट से पैसा निकालना था, दूसरे के पॉकेट में डालना था। ओवरऑल क्या हुआ कंपनी के? जब हम रिस्क फैक्टर को देखें तो ये कहता है कि जो 2600% का रिस्क फैक्टर था कंपनी को, उसको थोड़ा एक साइड करते हैं और एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको लेकर के यदि बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो आज भी मार्केट 106% की वृद्धि है। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। हायर टू हायर सोचिए, ₹11 की प्राइस आपको ₹1 में मिल रही, तो सोचेंगे अच्छा ये तो शायद बहुत बड़ी रैली क्रिएट करेगी। प्रमोटर का कंट्रोल जो था 16% के बजाय 7% हो गया, घट के। आरओई आरओसी 1% से 2% की बातें कहती है। बाकी कंपनियों के कंपैरिजन, जो इसी सेगमेंट की कंपनियां हैं जो कि रिटेल फार्मेसी का काम करती हैं, वहां पे एवरेज यदि कस्टमर की बात करें तो कितनी है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्टॉक की कस्टमर को तो 32 का है, लेकिन इनके दुकानों पे 108 लोगों की भीड़ पड़ी है स्टॉक खरीदने को लेकर के। मतलब रेश क्या थी? स्टॉक को खरीदना है। जबकि आपने इन पार्टों को देखा तो इनके पास नंबर ऑफ शेयर करीब 76 करोड़ के आसपास की बातें कहती है। डेट्स बिल्कुल नहीं था। तो चलिए, रिस्क फैक्टर जो 26% का आंकड़ा साझा करती है, उसको लेकर क्या कहती है? जो दवा डिस्काउंट की बातें शामिल करती है। और रिसेंटली की बात हमने इंक्लूड कर दिया कि हमने रिसेंटली रिटेल, इसी कंपनी की दूसरी कंपनी रजनीश रिटेल में भी हमने ऐसे सिचुएशन देखा जहां पे कुछ नंबर दे करके कुछ टारगेट की बात किया जा रहा है और लगातार बिकवाली और खरीदने का सिलसिला लोगों का चलता रहा है। सबसे पहले आते हैं रिस्क फैक्टर को, और यहां पे मैंने कहा कि 2600% की रिस्क फैक्टर रही थी प्रॉफिट के अगेंस्ट में। लेकिन यदि हम उनकी केवल और केवल सेल्स के आधार पर आउटस्टैंडिंग पोर्शन को देखेंगे तो वो ये दर्ज करता है कि करीब 27% रहा। अब एक चीज को और समझिए, मैंने कहा था जो ऐसी मेडिसिन बेची या बेचती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, जो सर्विस तो दे दिया, शायद मेडिसिन खाने वाले लोग खा लिए, पचा लिए, पर पैसे नहीं दिए। वो पैसे ही नहीं दिए। पैसे कब तक अटका के रखे? पैसे रिटेल के अंदर की बात करूं तो 160 दिन की रिटेल की बात कहती जी। यदि कोई कंपनी रिटेल बिजनेस में है तो उनके पास पैसे 160 दिन तक कैसे अटका पड़ा, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर दिखता। आइए जरा और पहलू की तरफ समय, अर्थात 5 महीने की टाइम फ्रेम, 6 महीने की टाइम फ्रेम मान लेते हैं। यदि इनका सेल्स के आधार पर ट्रेंडिंग को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस में जहां 2-3 करोड़ का टर्नओवर था, उस सितंबर में 17 करोड़ की टर्नओवर होती है। लेकिन यह सबसे पिक पे नहीं था। इससे पहले भी कंपनी 26 करोड़ 27 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट कर चुकी थी, और उस 17 करोड़ की टर्नओवर में कंपनी 28 लाख की प्रॉफिट बुकिंग करती है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 2 से लेकर 2.5% के बीच में रहती है। ये कुछ पहलू की तरफ हमने देखा और समझा कि ईयर एंड ईयर बेसिस का यदि आप सेल्स को देखें, प्रॉफिट को देखें, स्टॉक प्राइस को देखें, तो लगातार रेस 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 की तरफ भागी है। रिटर्न इक्विटी बिल्कुल नहीं देती, सपोर्ट नहीं देती है। वहीं पे रिस्क फैक्टर 160 दिन की बात कहती है, तो साथ में बैलेंस शीट की पोजीशन ये कहता है कि कंपनी के पास क्या है, इतने सारे फंड को कंपनी ने किया क्या। उस फंड की बात कर रहा हूं, रिजर्व। सेकेंड पार्ट इज ए कैप, फर्स्ट पार्ट इज ए कैपिटल, सेकेंड पार्ट इज ए रिजर्व।
यदि 76 और 7 इसको ऐड ऑन करो तो कह सकते हैं कि दोनों नंबर को मैं ऐड ऑन करें तो करीब करीब होता है 84 करोड़, 85 करोड़ मानता हूं। 85 करोड़ पैसे का कंपनी ने किया क्या? क्या 85 स्टोर खोला? नहीं खोला। इसकी पहलू के मुताबिक कंपनी ने जो इनके पास एसेट्स की बात करूं तो यदि मैं ये बात कहूं जो कंपनी के पास खुद के लिए शायद एसेट्स जो हैं 6 लाख की क्रिएट किया था, रेस्ट जो है वो तो बाकी चला गया इधर उधर। जबकि कंपनी में इन्वेंट्रीज केवल 9 करोड़ की आसपास की थी, लेकिन मार्केट की उधार इस कंपनी का 22 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा साझा करती है। क्या करती है? 22 करोड़ से ज्यादा की आंकड़ा साझा करती है। शायद आप इस डिस्प्ले पे देख नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाता हूं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, जो यहाँ पे देखिए इसका 22 करोड़ के आसपास आंकड़ा है। किसको लेकर के? ट्रेड रिसीवेबल्स को लेकर। वो जो भी हम बातें करते हैं वो कहते हैं विथ प्रूफ। आइए एक नजर और डालिए कंपनी को, कुछ और कारोबार को। जहां कंपनी में पीयर्स के मुताबिक आप कंपेयर करेंगे तो जहां बाकी कंपनियां जो इसी सेक्टर सेगमेंट की कंपनियां हैं जो कि मेडिसिन बनाती है, और ये काम तो मेडिसिन क्या करती है? बेचती है, स्टोर खोलती है। सोचिए बाकी कंपनियों में अर्निंग पर शेयर के मुताबिक केवल 38 लोगों का भीड़ है, 38 गुन्ने की भीड़ है, तो यहाँ पे 108 गुन्ने की भीड़ खड़ी है खरीदने को लेकर के। जबकि यदि आप इन पार्टों को देखते हैं, जहां पे हमने इन पार्टों को लिया है कि नेट इनकम मार्जिन कितना रहा इस कंपनी को लेकर के, तो कुछ आंकड़ा साझा करेगी, और वो आंकड़ा साझा ये करती है जो जो बाकी कंपनियां हो 20 से 25%, 23% तक कमा की सेविंग करती है, तो इनका परसेंटेज केवल 1% था। मार्केट की आउटस्टैंडिंग 26% का था। कितना का? 2600% की बात करें। एनालिसिस पार्ट के मुताबिक जितना इनका रिटर्न की एक्सपेक्टेशन किया जाता है मार्केट से, उससे कई गुना ज्यादा इनका रिस्क फैक्टर क्रिएट करता है। और रिस्क फैक्टर में सबसे पहले रिस्क फैक्टर हमने कहा कि कंपनी बिजनेस मॉडल ऐसा हो जहां से पैसे जल्दी रिकवरी का सोर्स ज्यादा जनरेट करता हो। आजकल मार्केट में ई कॉमर्स क्यों डेवलप कर रहे हैं? ई कॉमर्स में डेवलप करने का सबसे पहला रीजन है जो वहां पैसे अटकते नहीं है। वो डिटेल से जब भी आप करते तो प्रीपेड या कैश ऑन डिलीवरी, पैसे तो हैंड टू हैंड मिलते हैं ना जी, प्रोडक्टिविटीज को लेकर के। इसीलिए तो फलता फूलता कौन जा रहा है? आपकी पड़ोस की किराने दुकान क्यों डूब रहा है? क्योंकि वो एक तो ई कॉमर्स में नहीं आया, और दूसरी बात वो उधार में पैसे आपको देते हैं, उधार में आपको सामान देते हैं, इसलिए वो डूबती है। और जो क्या करती है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो हैंड टू हैंड या कैश ऑन डिलीवरी के नाम पे पैसे लेते हैं, तो उनका पैसा अटका पड़ा नहीं रहता है। हमने इस कंपनी को लेकर समझने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया दोस्तों, रिवीजन पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश किया। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल ही लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन की ही बातें को शामिल करता हूं। और यहाँ पे देखिए, मैं वी आर नॉट अ ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज अ लर्नर, सपोर्ट एंड ज्वाइन फॉर द बेटर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग इन द अवेयरनेस पार्ट्स ओनली दिस चैनल। यदि आपको अच्छा लगा तो साइट आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।